नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक गांव की कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो कहानी मनोज से शुरू होती है। मनोज कानपुर में रहता है और अपनी पढ़ाई कर रहा था। उनके मम्मी पापा नहीं हैं, चाचा चाची ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था और लगभग 3 साल पहले चाचा चाची ने कानपुर में एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया था और वहीं पर एक हॉस्टल में रहकर वो पढ़ाई कर रहा था। अभी उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और उसने सोचा कि जॉब लगने से पहले उसने अप्लाई कई जगह किया था, लेकिन अब सोचा कि कुछ दिन चाचा चाची की सेवा कर ली जाए और जब नाम आ जाएगा कहीं किसी कंपनी से तो जाना ही पड़ेगा, तब तक क्यों ना गांव घूम कर आते हैं। यही सोच करके मनोज गांव पहुंचता है और चाचा चाची बहुत खुश होते हैं क्योंकि बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। वो मनोज को ही अपना बेटा समझते थे। उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी हो गई थी। तो मनोज जब गांव पहुंचा था तो चाचा चाची बहुत प्यार से उसे खाना खिलाते हैं। शाम हो गई थी, लगभग 7-8 बज चुका था। मनोज अपने दोस्तों से मिलकर भी आ गया था। अब टीवी देख रहे थे सब लोग बैठे बैठे। तभी मनोज बोलता है कि चाचा जी, इतनी गर्मी है, आप लोग बाहर क्यों नहीं बैठते हैं। तो चाचा जी बोलते हैं कि नहीं बेटा, यहाँ पर गांव में शाम के बाद कोई बाहर नहीं जाता है, लगभग 8 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो मनोज कहता है क्यों चाचा जी, ऐसा क्यों, क्या हुआ। तो कहते हैं अरे कुछ नहीं, ऐसे ही, मतलब कोई नहीं जाता है, सभी अपने घर में रहते हैं। तो मनोज कहता है चाचा जी, इतनी गर्मी है और गर्मी में घर के अंदर लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है, इतनी धीमी धीमी तो लाइट आ रही है, कैसे सोएंगे यहाँ पर। तो वो कहते हैं अरे बेटा, बस एक दिन सोओगे, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी तो सब ठीक लगेगा। तो मनोज कहता है नहीं चाचा जी, मैं तो छत पर सोऊंगा क्योंकि मुझे तो नीचे नींद नहीं आएगी, मैं तो छत पर ही सोऊंगा। चाची भी बहुत ज़्यादा रोकती हैं, चाचा भी रोकते हैं, लेकिन मनोज कहता है कि अरे चाचा, मुझे डर नहीं लगता है, आप लोग चिंता मत करो, मैं आराम से वहाँ सो जाऊँगा। जब बहुत जिद करता है मनोज तो चाची बोलती हैं ठीक है, अच्छा ऊपर सो जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना, कोई बात हो तो तुरंत नीचे आ जाना। तो वो कहता ठीक है। वो चारपाई उठाता है और छत की तरफ चल देता है। चारपाई लेकर जैसे ही छत पे पहुंचा था तो देखता है इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो एक बार आवाज़ देता है अरे चाचा जी, ऊपर ही आ जाओ क्योंकि ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो चाचा कहते अरे नहीं, मुझे तो नींद आ रही है, बस मैं सोने जा रहा हूँ, तुम सो जाओ आराम से। रात के लगभग 11:30 बज चुका था और मनोज अपनी चारपाई बिछाता है वहीं पर और सोने लगता है। गाने सुन रहा था, मोबाइल अपने सीने के ऊपर रखा था और सुनते सुनते उसे नींद आने लगी थी। अचानक से जब वो करवट लेता है तो वो मोबाइल फ़ोन नीचे गिर जाता है चारपाई के। शायद वो स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि गाना भी बंद हो गया था, कुछ चल नहीं रहा था। और वो एकदम नींद से जब उठा था तो उसने देखा कि मोबाइल मेरा कहाँ चला गया, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा था, वहाँ पर कोई लाइट नहीं थी। तो मोबाइल ढूंढने के लिए वो चारपाई के नीचे झुका तो उसने देखा कि मोबाइल नीचे पड़ा है। उसने जैसे ही मोबाइल उठाया तो उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई रो रहा है। उसने इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। फिर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा तो दोबारा फिर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। अब मनोज परेशान होता है कि आखिर इतनी रात में कोई औरत क्यों रोएगी, ऊपर से छत पर। तो ये उठकर खड़ा होता है, इधर उधर देखने लगता है। मोबाइल ऑन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन लगभग आइडिया था कि 1-2 तो बज ही रहा होगा। तभी उसकी निगाह पड़ती है कि इसकी छत से जुड़ी हुई एक दूसरी छत थी, जो कि एक खंडर घर था जो सालों से मतलब वीरान पड़ा था, उसमें कोई रहता नहीं था। तो आज उस छत की बाउंड्री पर एक औरत बैठी है सफ़ेद रंग की साड़ी में, घूंघट डाल रखा है थोड़ा सा, और वो शायद बैठे बैठे रो रही है। तो ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उससे बोल रहा था कि अरे आप गिर जाएंगे नीचे, बाउंड्री से नीचे उतर जाइए, और क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं, इतना परेशान क्यों हैं। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं था। तो ये धीरे धीरे जब बाउंड्री के एकदम करीब पहुंचता है तो उसे छू कर उसे बोलने की कोशिश करने वाला था, तभी अचानक से वो बाउंड्री से नीचे उतर जाती है
और मनोज की तरफ फेस था उसका और वो पीछे की तरफ चलती हुई चली जा रही थी। मनोज उसे रोकने की कोशिश करता, तब तक शायद बीच में आंगन था और ये ऊपर से नीचे आंगन में गिर जाती है, अपने ही घर में उस खंडर में गिर जाती है। अब मनोज एकदम से चिल्लाता है और अपनी छत की बाउंड्री क्रॉस करके उसकी छत में जाता है और दौड़कर देखने की कोशिश करता है कि वो गिर गई है, उसे चोट लग गई होगी। ये तुरंत जाता है और जैसे ही ऊपर से नीचे देखता है तो नीचे कोई भी नहीं था। अब ये बगल में सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ से नीचे उतरता है और नीचे जाकर देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कहाँ गई है। वो आवाज़ देता है लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा था। तब इसे होश आता है कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये तो एक खंडर है, अंदर कुछ भी नहीं था, बड़े बड़े पेड़ पौधे और इतना ज़्यादा मतलब ख़राब दिख रहा था वो, अंधेरा एकदम, दीवारें टूटी हुई। ये देख करके अब मनोज को डर लग रहा था। तभी अचानक से किसी के फिर से रोने की आवाज़ आती है। अब ये रोने की आवाज़ आए या गाने की आवाज़ आए, उसने मन में सोच लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, क्योंकि चाचा चाची ने मना किया था, उस घर में बिल्कुल नहीं जाना है। ये बस सीढ़ियाँ चढ़ने ही वाला था, अचानक से कोई इसका पैर पकड़कर खींचता है। ये नीचे गिरता है और नीचे गिरते ही इसकी निगाह पड़ती है कि वहाँ पर जितने खम्भे लगे हुए हैं, आंगन के चारों तरफ खम्भे थे, उन खम्भों में से कोई झांक रहा है। कहीं कोई बच्चा है, कहीं कोई आदमी है, कहीं कोई औरत है। सब एक एक खम्भे के पीछे से झांक रहे हैं और घूर घूर कर देख रहे हैं। और जो वो औरत थी सफ़ेद साड़ी वाली, वो उसके पैरों के पास बैठी हुई है। ये देख करके मनोज बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से एकदम से फिर से उठता है और बस सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू करता है। वो औरत उसका पीछा करती है, ऊपर छत तक आती है। ये तुरंत दौड़कर अपनी छत में जाता है। शायद वो औरत इनकी छत पे नहीं आ पा रही थी, या शायद किसी ने कैद करके रखा हो या कुछ भी हो, वरना छत जुड़ी हुई थी, वो आ सकती थी। लेकिन वो मनोज की छत पर नहीं आती है। मनोज तुरंत सीढ़ियों से उतर करके नीचे आता है, बहुत ज़्यादा हँफ रहा था, इतना ज़्यादा डरा हुआ था। चाचा जी देखते ही पूछते हैं, क्या बात है, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तो वो पूरी बात बताता है। अब चाची तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, तुरंत नज़र उतारने का सामान लेकर आती हैं। रात में ही मनोज की नज़र उतारती हैं और उससे कहती हैं कि दोबारा तुम उस घर की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं कई चुड़ैले और जिन्नात और प्रेत रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। हम ही लोग ये घर छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन सब की वजह से हम सबको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मनोज अब घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। चाचा जी उसे संभालते हैं और लिटा देते हैं, कहते हैं बेटा आराम करो, सुबह देखेंगे जो भी होगा। सुबह होती है और उनके चाचा चाची मनोज को लेकर मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद से मनोज और उनके चाचा चाची तीनों लोग शहर आ जाते हैं, कानपुर आ जाते हैं और कानपुर में ही रहने लगते हैं। वो घर हमेशा के लिए बंद करके चले आते हैं, क्योंकि कहते हैं जो भी उस खंडर के आसपास रहा है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि उनकी आवाज़ें इतनी भयानक थी कि रात के वक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से उनकी आवाज़ें आती थी, रोने की, चिल्लाने की। कहते हैं कि उस घर में सालों पहले एक फैमिली रहती थी, जो कि पूरी फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, उनके मम्मी पापा। पर एक बार आग लगने के कारण पूरा घर जलकर राख हो गया था और उसमें सबकी मौत हो गई थी। तभी से वो घर भूतिया है और वो खंडर हो गया है बिल्कुल। तो अब इन लोगों को ये सारी बातें तो पता ही थी, तो इसलिए ये लोग शहर में शिफ्ट हो गए और अब सही से रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। लेकिन अब दोबारा उस घर में तो कभी नहीं जाना है। ये सोच करके ये लोग कानपुर में ही एक छोटा सा घर ले लिए हैं और वहीं पर रहते हैं। तो आप लोगों को मनोज की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।